हाँ तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में हमने कोयला पढ़ लिया। कोयले के प्रकार है, निर्माण के आधार पर वो गोंडवाना कालीन, टरेसरी कालीन। अब पढ़ेंगे पेट्रोलियम पदार्थ, जो ये भी एक ऊर्जा खनिज है। देखो, पेट्रोलियम पदार्थ देश में 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत औषधि चट्टानी भागों में स्पंज की भांति पाया जाने वाला तथा वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तथा तापीय क्रिया से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है। क्या? पेट्रोलियम पदार्थ। क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ क्या है पूछे तो भी यही, जीवाश्म खनिज पूछे तो भी उत्तर यही, और खनिज तेल पूछे तो भी उत्तर आपका यही होगा। ठीक है, तो औषधि चट्टानों में मिलता है। कहाँ मिलता है? औषधि चट्टानी भागों में मिलता है। देखो क्या होता है कि जो है ये नदियों के बाढ़ से या कई भूगर्भीय क्रियाओं से जो है ये वनस्पति है, जीव है, जीव जंतु मर जाते हैं, वो है, ये सारे जो है नीचे नीचे दबते जाते हैं औषधि चट्टानों में, यानी उनके ऊपर जो है परत परत चलती रहती है, और परतों के द्वारा जो है ये नीचे नीचे जाते रहते हैं, और फिर जो है भूगर्भिक और रासायनिक और तापीय क्रिया से जो है ये खनिज तेल बनता रहता है। तो वो कौन सा खनिज? जीवाश्मों से बनता है ना, इसलिए इसको जीवाश्म खनिज कहते हैं। किसको? पेट्रोलियम पदार्थ को। आगे देखो, जो कि प्राकृतिक गैस से नीचे मिलता है, जिसे परिवहन तथा मशीनरी क्षेत्र में उपयोग लिया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ को परिवहन में डालते हैं अपनी गाड़ियों में, इनमें पेट्रोल से चलती है, और मशीनरी क्षेत्र में इसके भंडार आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी व सूरमा घाटी, पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन डेल्टा, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग, राजस्थान व सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमालय का तराई भाग, उत्तरी व मध्य गुजरात, मुंबई बेसिन तथा गोदावरी तथा कावेरी डेल्टा क्षेत्र व अरब सागर में बॉम्बे हाई प्रमुख है। भारत में ये पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार है। यहाँ पर भी आपका प्रश्न बनेगा क्षेत्र। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के क्षेत्र पूछे जाए तो आपको ये लिखना है। ठीक है, राज्य नहीं है, ये क्षेत्र है। कौन कौन से क्षेत्र में या भारत में पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ पाया जाता है? वो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, सूरमा घाटी, पश्चिमी बंगाल का सुंदरबन डेल्टा, ये सारे जो है भारत में बॉम्बे आई, ये जो है मुख्य है। सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थ मिला था, तो ये यहाँ पर जो है पूरा आपका क्षेत्र हो गया। किसका? पेट्रोलियम पदार्थ का। अब देखो, भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के क्षेत्र यही है, आप थोड़ा ध्यान रखना इसमें। क्षेत्र कौन से क्षेत्र पूछे जाए तो सौराष्ट्र क्षेत्र लिखे हुए हैं, देखो ये, तो ये पेट्रोलियम पदार्थ का क्षेत्र है भारत में। अब देखो, देश के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात तथा राजस्थान में किया जाता है। देश के कुल उत्पादन का 90% तो भारत के कौन से राज्यों में निकल जाता है? ये महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात और राजस्थान में। इस उत्पादित कच्चे तेल को देश की 24 बड़ी रिफाइनरी का पाइपलाइन के माध्यम से गुवाहाटी आसाम में, बरौनी, बड़ोदरा, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई व जामनगर को भेजा जाता है। ये जो है पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है। आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे ये पाइपलाइन परिवहन को। तो जो है 24 बड़ी रिफाइनरियां हैं, और ये महाराष्ट्र, आसाम, गुजरात से जो उत्पादित कच्चा तेल निकलता है उसको जो है यहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ से जो है भेजा जाता है रिफाइनरियों में। यानी ये तो उत्पादन क्षेत्र है गुवाहाटी, असम, ये यहाँ से जो है ये पाइपलाइन बिछी हुई है और पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक गैस के भंडार। अब यहाँ से प्राकृतिक गैस आ गई, थोड़ा ध्यान रखना। क्या आ गई? प्राकृतिक गैस। वो पेट्रोलियम पदार्थ है, हमने पढ़ा ना, पहले प्राकृतिक गैस ही निकलती है और बाद में जो है पेट्रोल निकलता है। जब पेट्रोल के कुओं में कई बार तो क्या होता है कि प्राकृतिक गैस निकल के ही रह जाती है, पेट्रोल निकलता ही नहीं है। तो दोनों के एक ही हो गए भंडार। इस प्रकार प्राकृतिक गैस के भंडार तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर क्या हुआ? प्राकृतिक गैस ही निकली है, जिसका प्रबंधन का कार्य भारतीय गैस प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। ये कंपनी देश की कुल प्राकृतिक गैस का विद्युत उत्पादन 38%। ये जो है भारतीय गैस प्राधिकरण एक कंपनी है। ये जो है देश में निकलने वाली प्राकृतिक गैस का 38% प्राकृतिक गैस का उपयोग तो किसमें करती है? विद्युत उत्पादन में।
उर्वरक में निर्माण में करती है 33%, शेष उद्योग तथा रसोई गैस के कार्य हेतु उपलब्ध करवाती है। ये किसके उपयोग हो गए? प्राकृतिक गैस का उपयोग। ये पूरा प्राकृतिक गैस का उपयोग किसमें? विद्युत उत्पादन में, उर्वरक निर्माण में और शेष उद्योगों में, और रसोई गैस के सीएनजी गैस, अपने रसोई में भी गैस ही है वो, तो भी प्राकृतिक गैस ही है। तो ये प्राकृतिक गैस का क्या हो गया? उपयोग। यहाँ लिख लो आप, उपयोग किसका? प्राकृतिक गैस का। देश का 91% उत्पादन महाराष्ट्र में, 71%। देखो, देश का 91% उत्पादन का महाराष्ट्र 71% तथा 91% उत्पादन है उसका महाराष्ट्र में, 71%, 11% गुजरात, आसाम 7% तथा राजस्थान में 2% किया जाता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन देश में कितना? 91%। 91% का जो है महाराष्ट्र में, 71%, 11% गुजरात में, 7% आसाम में और 2% कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। तो ये जो है उत्पादन की दृष्टि से प्राकृतिक गैस का जो है देश में उत्पादन, ठीक है, 91% का ये विभाजन। अब देखो राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ। राजस्थान में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तथा गंगानगर जिलों में 12 ब्लॉकों में मिलते हैं। ये राजस्थान का, ये उत्तर भारत का था, जिसमें जैसलमेर ब्लॉक, सांचौर गुड्डा मलानी ब्लॉक, बीकानेर नागौर ब्लॉक, बीकानेर गंगानगर ब्लॉक में संचित भंडार है। गुड्डा मालानी तथा सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी केयर्न इंडिया, इस पे भी आप अंडरलाइन कर लो, यहाँ पे विदेशी कंपनी है केयर्न इंडिया के द्वारा 91 कुएं खोदे गए, जिसमें 12 कुओं में से 2005 से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। तो यहाँ राजस्थान में कौन सी कंपनी द्वारा जो है ये इसका पेट्रोलियम पदार्थों का इनका जो उपयोग किया जाता है? ये जो है विदेशी कंपनी केयर्न इंडिया है, इसने खुदाई करवाई, 91 कुएं खोदे राजस्थान में, जिनमें से 12 कुओं से अभी तक 2005 से जो है व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। किसका? पेट्रोलियम पदार्थ का। पेट्रोलियम पदार्थ में ही आ जाती है प्राकृतिक गैस भी, ठीक है। ये हो गया आपके पेट्रोलियम पदार्थ। और अब है परमाणु ऊर्जा खनिज। ये भी ऊर्जा खनिज के 2 प्रकार है ना, ईंधन खनिज। तो ये कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ तो हमने ईंधन खनिज के पढ़े, अब ये अणुशक्ति खनिज। तो परमाणु ऊर्जा खनिज का देखो, अणुशक्ति खनिज में परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के रूप में यूरेनियम 338 तथा 235, 233 ये यूरेनियम के प्रकार है। प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम, बेरिलियम, जिरकन नामक खनिजों का उपयोग किया जाता है। ये थोरियम, बेरिलियम, यूरेनियम ये सब क्या है? खनिज है, और ये इनका अलग अलग क्वालिटी के अनुसार है। तो इन खनिजों से यूरेनियम, थोरियम, बेरियम, इनसे क्या बनती है? परमाणु ऊर्जा बनती है। तो ये अणुशक्ति खनिज है। एक औंस यूरेनियम, देखो एक औंस यूरेनियम में कितनी ताकत होती है? यूरेनियम 100 मेट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पन्न होती है। इसमें आपने देखा एक औंस यूरेनियम में 100 मेट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति होती है, यानी ये ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। पर जो ऊर्जा के प्रकार ईंधन खनिज और अणुशक्ति खनिज है, तो अणुशक्ति खनिज है ही ज़्यादा। परमाणु बम तो कितना शक्तिशाली है, मेट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति उत्पन्न होती है। यद्यपि ये ऊर्जा खर्चीली होती है, परंतु इससे बनने वाली विद्युत सस्ती होती है। इस कारण अंडरलाइन कर लो, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा देश में 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। इन परमाणु रिएक्टरों द्वारा देश में 4800 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये अणुशक्ति खनिज यानी यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम जो है, इनका उपयोग किसमें किया जाता है? हमारे देश में विद्युत उत्पादन में। किसमें? विद्युत उत्पादन में। भारत में परमाणु, अब ये भंडार, भारत में परमाणु ऊर्जा के भंडार। भारत में परमाणु ऊर्जा के भंडार, खनिज के भंडार यूरेनियम, अब अलग अलग है ना, तो इसमें देखो यूरेनियम का मिलता है, यूरेनियम धारवाड़,
तथा आर्काइन चट्टानों में बिहार की सिंह भूमि, राजस्थान के अभ्रक क्षेत्रों में पेगमटाइट शैलों में, केरल में समुद्र तटीय भागों में मोनोजाइट चट्टानों में, थोरियम के भंडार केरल तथा बिहार इल्मेनाइट के भंडार केरल की बालू में तथा बेरिलियम के भंडार राजस्थान, बिहार तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये सारे क्या है, भारत में जो है परमाणु ऊर्जा खनिजों का भंडार। परमाणु ऊर्जा खनिजों के सारे नाम आ गए, कौन सा खनिज जो है कहाँ पर पाया जाता है ये सारे आ गए। केरल की मोनोजाइट मिट्टी में मिलता है ये सारी चीज़ें भारत में जो परमाणु ऊर्जा भंडार के क्षेत्र है ये सभी। आगे देखो आप, अब आएगा अपना राजस्थान। राजस्थान में खनिज, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 44 प्रकार के बड़े तथा 23 प्रकार के लघु तथा गौण खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा बड़ा राज्य है। आप ध्यान रखोगे, राजस्थान का स्थान तीसरा है। पहला किसका है, मध्य प्रदेश का, दूसरा छत्तीसगढ़ का और तीसरा किसका है, राजस्थान का। ठीक है, तो ये राजस्थान की स्थिति भी बताएंगे अपन। तीसरा बड़ा राज्य है जो देश का 22% है, यानी देश का 22% खनिज कहाँ निकाले जाते हैं, राजस्थान में। राजस्थान के कुछ नगर या कस्बे खनिजों के कारण ही प्रसिद्ध है, जैसे ताम्र नगरी, तांबा नगरी खेतड़ी झुंझुनू में है, खेतड़ी उसको तांबा नगरी कहते हैं। वह संगमरमर नगरी कहते हैं मकराना को, ये मकराना नागौर जिले में है, खेतड़ी झुंझुनू जिले में है। राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज है जिससे हमें लगभग एकाधिकार प्राप्त है, जैसे इसको भी अंडरलाइन करोगे, ये 2 नंबर का पूछा जा सकता है पूरा, कि राजस्थान में को जो है एकाधिकार कौन कौन से खनिजों में प्राप्त है। एकाधिकार यानी वो जो है अधिकांश राजस्थान में ही निकलते हैं, भारत के राजस्थान राज्य में, जैसे संगमरमर, शीशा जस्ता, चांदी, तांबा, वोलोस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइट, जिप्सम, मार्बल, एस्बेस्टास, रॉक फॉस्फेट, चांदी, टंगस्टन तथा तांबा, ये इस खनिज हैं, इनमें राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। यहाँ पर 2 नंबर का पूरा प्रश्न बन सकता है आपके एकाधिकार का। ठीक है, राजस्थान में खनिजों का वितरण निम्न तालिका में है। आंकड़े राजस्थान खान विभाग से वर्ष 2014-15 के। तो राजस्थान में खनिजों का ये तालिका देखो आप, राजस्थान में खनिजों का उत्पादन, ये वाली तालिका है। ठीक है, आप अपनी किताब में देखना इसको ढंग से, और इसमें ये ऐसे अंडरलाइन वगैरह करे हुए हैं मेरे, देखो ये जो सारे मानचित्र बिंदु भी है, ये मुख्य स्थान है हमारे जिलों के जो है, जैसे इधर खनिजों के नाम है और इधर ये स्थान है कि कहाँ कहाँ पर जो है कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका आप थोड़ा ढंग से अध्ययन करोगे, जैसे टंगस्टन डेगाना बाकरी में पाया जाता है, ये कोयला का अपन ने पलाना, गुड्डा, बरसिंह सर ये पढ़ाई था, इस तरह से। ठीक है, तो ये राजस्थान में खनिज उत्पादक जिले वगैरह जो भी है ये। तो ये हो गया आपका पूरा पाठ पूरा। अब आप महत्वपूर्ण बिंदु देखोगे, इसके सारे महत्वपूर्ण बिंदु में भी कई छोटे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं आपको। महत्वपूर्ण बिंदु सारे पढ़ के ढंग से, और जो प्रश्न मैंने आपके भेज दिए हैं पीछे मिला लेना, ये अभ्यास प्रश्न है। जो आपने कर लिए हैं वो नहीं करने हैं, और जो नहीं किए वो करने हैं। वे 1-1 नंबर के सारे देख लेना एक बार, और जो नहीं किए वो कर लेना। बाकी निबंधात्मक टाइप के नहीं करने हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न। ठीक है, तो ये हो गया आपके ये पूरा। एक बार आपके पास बुक होगी, नहीं होगी हो तो आप इसमें से भी पढ़ सकते हो। ये भारत में कोयले के भंडार की सारणी भी है, एक बार ये भी देख लो। ये भारत में कोयले के भंडार है। ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ये खानों के, ये जो राज्य हैं, जैसे ये राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, है ना, यहाँ पर ये कोयले के भंडार। अब इन राज्यों में ये जो है कोयले की खाने हैं, ये जिले हैं यहाँ पर जो ये कोयले की खाने। अभी हमने रानीगंज पढ़ा था, बोकारो, ये सारे अपने पाठ में आए थे। ठीक है, तो इस तरह से आप अच्छे से अध्ययन करना।
ये चैप्टर कंप्लीट है, काम पूरा करना। धन्यवाद।